अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला सराफ, पुत्र पुत्रवधू सुनील मीना सराफ, संजय सुलेखा सराफ, पौत्री सुमी, सालवी, मुस्कान, सागर सीमेंट पाइप इंडस्ट्री सागर। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवदार, नमः त्रियोग समाहिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छोटा समय सार, यह अद्भुत ग्रंथ जो कि बहुत छोटा होते हुए भी अपने आप में गंभीर भाव भरे हुए हैं, इस महान ग्रंथ को आधार बनाकर हम दूसरी ढाल के 11 छंदों की चर्चा कर चुके थे। 11 का पूर्वार्ध। पिछले प्रवचन में जो चर्चा हुई थी उसमें कुदेव और कुगुरु के स्वरूप की चर्चा हुई थी। कौन कुदेव है? बहुत बातें कही थी। यहाँ बाहर में जिनके स्त्री आदि के प्रति स्नेह दिखाई देता हो, धन से, परिग्रह से, कपड़ों से जिनके मन में राग वर्तता हो। देखो आप, ये परिग्रह है ना, ये सारे पापों की जड़ है। पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि है ना, ये सारे पापों की जड़ है। इसलिए वे परमात्मा, जिनको परिग्रह के प्रति ममत्व हो, वे परमात्मा नहीं है, वे भगवान नहीं हो सकते। आप देखिए, जितने लोग हत्या करते हुए दिखाई देते हैं, चोरी करते हुए दिखाई देते हैं, झूठ कुशील परिग्रह जो संचय करते हुए दिखाई देते हैं, जगत में जितने पाप होते हुए दिखाई देते हैं, उन सारे पापों के मूल में यदि कोई है तो वो है कि ये मुझे चाहिए, लोभ, परिग्रह, ये चीज मुझे मिल जाएगी। तो और जिसका इसके प्रति अपनापन नहीं हो वो काहे को पाप करे? जिसका बाहर में धन आदि के प्रति स्नेह ही ना हो, वो क्या तो बेईमानी करेगा, क्या धोखाधड़ी करेगा, क्या चोरी करेगा, क्या किसी की हिंसा हत्या करेगा, कुछ लेना देना ही नहीं है उसको। तो सारे पाप यहां से खड़े होते हैं। तो बोले सर्व पापों की जड़ जो परिग्रह है, धन है, बाह्य वस्त्र आदि है, इनके प्रति स्नेह रखने वाले, बोले ये हमारे देव नहीं हो सकते, ये हमारे परमात्मा नहीं हो सकते, ये हमारे भगवान नहीं हो सकते। राग द्वेष मल से जो युक्त हैं, गदा आदि चिन्हों से जो पहचाने जाते हैं, वो सब कुदेव हैं। और उनकी सेवा करने वाला जन्म जरा मरण से मुक्त नहीं हो पाता। तो ऐसे देव कहें। और इसी तरह के कुगुरु की बात कही। कैसे कुगुरु? ये कुगुरु कहें, अंदर में राग और बाहर में कपड़े। और कहा कि ऐसे कुलिंग को धारण करने वाले वे खुद तो डूबेंगे ही और दूसरों को और डुबोएंगे। पत्थर की नौका के समान उपल नाव कहकर के पुकारा था। कुगुरु और कुदेव की चर्चा हुई। कुदेव के संदर्भ में मुझे और भी बहुत सारी बातें कहने का मन है, और मन ये भी है कि आज दूसरी ढाल को पूरा करें। माने ऐसा है कि कुदेव का अर्थ जो चिन्ह यहां बतलाए हैं, वे सब तो कुदेव हैं ही। जो अपने बगल में पत्नी को बिठा के रखते हो, जिनके बाहर में इस तरह के अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हो, वे सब तो हमारे भगवान हो नहीं सकते। ये साहब क्या बात करते हो आप हमारे भगवान का अपमान करते हो? कि नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपके भगवान का अपमान नहीं करता। मेरा जो आदर्श है वो आदर्श है वीतरागता। मेरा जो आदर्श है वो है त्याग। मेरा जो आदर्श है वो है संयम। जिनके जीवन में संयम होगा, मेरा मस्तक उसके आगे झुकेगा।
बराबर। अब एक मार्मिक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जगत में दिखने वाले ये सब देवी देवता, इन सब को तो सच्चा देव कहा ही नहीं है, बराबर। अब कुदेव उनका नाम नहीं है, कुदेव तेरी मान्यता का नाम है। समझ में आ रही है बात? कोई कहे मैं तो 24 तीर्थंकरों के अलावा, भगवान महावीर स्वामी बाहुबली आदि भगवान के अलावा और किसी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता, अब तो बराबर है ना, मेरा भला तो महावीर भगवान से ही होगा। कई लोगों को महावीर भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा होती है, कई लोगों को पार्श्वनाथ भगवान के प्रति, कईयों को शांतिनाथ भगवान के प्रति, और कई लोगों के काम तो आदिनाथ भगवान से ही सरते हैं। सब तरह के लोग हैं दुनिया में। अब हमें ये कहना है आपसे कि वे तो सच्चे देव हैं, आदिनाथ भगवान तो सच्चे देव हैं, महावीर भगवान तो सच्चे देव हैं, लेकिन उनके पास जाकर हमने जो अपनी डिमांड रखी तो हमारी दृष्टि से वे सच्चे देव भी कुदेव हो गए। क्या समझ में आ रही है बस? माने हमारी दृष्टि में वो कुदेव हो गए, हमारी मान्यता में हमने उनको देने लेने वाला समझा ना, हमने उनको व्यापारी समझ लिया ना। उनकी तो कोई गलती नहीं है, वे तो भगवान है, वे तो वेदी पर विराजमान है, वे तो हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए हैं वेदी पर, वीतरागी परमात्मा है, वे तो सर्वज्ञ हैं। लेकिन हमने उनको कर्ता धर्ता माना, वे हैं अकर्ता, मैंने माना उनको कर्ता। वे हैं वीतरागी, मैंने उनको समझ लिया रागी। हे भगवान देखो मैं भक्त हूं आपका, थोड़ा तो भला कर दो। तो तू क्या कह रहा है भैया, तू क्या डिमांड कर रहा है? नहीं मैं आपका सच्चा भक्त हूं भगवान, आपकी शरण में आया हूं, आपके अलावा किसी और को नहीं पूछता मैं, अब ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो भाई तू ये बता, तू मुझे वीतरागी समझ रहा है कि रागी समझ रहा है? किताब हो तो वीतरागी, लेकिन फिर भी भला तो करोगे। तो तूने जो मुझे रागी समझ लिया, तेरी ये मान्यता कुदेव को पूजने की मान्यता है, इस मान्यता का नाम कुदेव है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब कुदेव नाम का कोई व्यक्ति जगत में नहीं है। जैसे समझो आप कुदेव को छोड़ने की बात कही तो किसी देव को छोड़ने की बात नहीं, अपनी मान्यता छोड़ने की बात कही। बहुत विस्तार से बातें हो सकती है, ज्यादा विस्तार से सुनना हो तो ऑडियो अवेलेबल है, पुराने YouTube पे डल चुके हैं सब। देखिए 32 नंबर पेज है मेरी इस पुस्तक में, और 11 नंबर के उत्तरार्ध से शुरू करेंगे। कुधर्म और गृहीत मिथ्या दर्शन का संक्षिप्त लक्षण। ये क्या कह रहे हैं? रागादि भाव हिंसा समेत धर्मित त्रस थावर मरण केत, जे क्रिया तिन्हे जानहु कुधर्म, तिन सरदे जीव लहे अशर्म, या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अजान। क्या 3 लाइनें कह दी यहां, किसके संदर्भ में? कुधर्म। कुधर्म क्या है? रागादि भाव हिंसा सहित, ध्यान देना भाई, खोटा धर्म, खोटा धर्म, धर्म में विपरीतता, ये धर्म बड़ा खतरनाक है मामला। सबसे ज्यादा विकृति यदि किसी क्षेत्र में दिखाई देती है तो वो धर्म के नाम पर है। सबसे ज्यादा धोखाधड़ी यदि किसी के नाम पर हो सकती है तो वो धर्म के नाम पर है। व्यापार में आप किसी को इतना धोखा नहीं दे सकते, व्यापार करने वाला कितनों को धोखा देगा, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के नाम पर धोखा दे रहा है उसने तो लोगों की श्रद्धा के साथ में खिलवाड़ किया है, श्रद्धा लूट ली है ना। कितने सेवा करने वाले, कितने उपासना करने वाले, कितने भक्ति करने वाले, कैसे ऐसे लोग होते हैं, अरे नहीं नहीं साहब ये तो बहुत धर्मात्मा है। वो धर्मात्मापन वो नुकसानदायक है। तो ये कुधर्म है। कौन सा कुधर्म है? कि राग आदि भाव हिंसा जहां हो, जहां अंदर में राग का परिणाम हो, द्वेष का परिणाम हो, कषायों का परिणाम हो, ये भाव हिंसा से सहित। और द्रवित, द्रवित माने है द्रव्य, द्रव्य हिंसा क्या है? कि त्रस और थावर जीवों के
मरण का खेत माने क्षेत्र, क्या कहा? त्रस और स्थावर जीवों के मरण का जो क्षेत्र है वहां तो होती है द्रव्य हिंसा। जीव मर ही रहे हैं, उसका नाम है द्रव्य हिंसा। तो ये जीव मर गया, अरे अरे इसको जला दो, कोई कहता है इसमें बलि चढ़ा दो, कोई कहता है ऐसा कर दो, कोई कहता है इसको तो ऐसा दिया जाना चाहिए। तो माने तुम्हारी उन क्रियाओं में यदि स्थावर जीवों की हिंसा होती है, तुम्हारी यदि उस क्रिया में त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, अब कितना लगा सकते हो आपकी बुद्धि से वो लगाओ आप विस्तार से। मैं कहां तक कहूं आपको? जिन क्रियाओं में त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती हो और जिन क्रियाओं को करने में राग द्वेष की वृद्धि होती हो, तो सेकंड लाइन में कहते हैं जे क्रिया, वो सारी क्रियाएं तिन्हें जानहु कुधर्म, वो सब खोटा धर्म है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारा धर्म कैसा है? अहिंसा धर्म है हमारा, हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप यदि किसी क्रिया को करते हुए घोर हिंसा का पोषण कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्रिया धर्म नहीं हो सकती है, वो क्रिया होगी कुधर्म। अरे भाई, हमारा तो धर्म और दूसरे व्यक्ति का प्राणघात, ये कैसे हो सकता है? दया को तो धर्म कहा है, धम्मो दया विशुद्धो, ऐसे उल्लेख किए। उपचार धर्म कहा है, व्यवहार धर्म कहा है, माने ये बातें कही गई है शास्त्रों में। लेकिन हिंसा को धर्म कहना, ये तो दुनिया में कोई नहीं कहेगा भाई। हिंसा को कौन धर्म कहे? हिंसा तो पाप है, जिसमें दूसरे जीवों के प्राणों को हरण कर लिया गया हो, वो धर्म कदापि नहीं हो सकता, उसे हम धर्म नहीं कह सकते। वे सारी क्रियाएं, कौन कौन सी क्रिया? अब चाहे आपके लकड़ियां जलाने की हो, चाहे आपके समझ लो आप उसमें कितने जीवों की घात हो रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अग्नि में डाल करके आपने हवन कर दिया, कि धूप डाल दी उसमें, आपको मालूम है पिसी हुई चीजों की मर्यादा? पिसी हुई चीजें, कोई भी चीज पिसी हुई हो उसकी अपनी एक मर्यादा होती है। आटे की अलग मर्यादा है, मसालों की अलग अलग मर्यादाएं हैं, नमक की अलग मर्यादा है, हर पिसी हुई चीज की मर्यादा है। और मर्यादा का मतलब जानते हैं? मर्यादा माने उस मर्यादा को क्रॉस कर लेने के बाद उस वस्तु में जीव उत्पन्न हो गए, वो उसकी एक्सपायरी डेट है, जो उसकी मर्यादा बतलाई गई है। मैं आपसे पूछता हूं, भले चंदन की लकड़ी की बनाई हुई धूप हो, उस धूप जो पिसी हुई है उसकी मर्यादा होगी कि नहीं होगी? और उस अमर्यादित धूप को बाजार से लाकर और जलती हुई अग्नि में ऐसे उठा करके हमने डाल दिया, तो आपको मालूम है आपने क्या किया? उसमें जो त्रस्त जीव उत्पन्न हो गए थे, उन त्रस्त जीवों को उठाकर हमने होम कर दिया उस अग्नि में। ये काम हो गया। धूप दशमी तो महान का ऐसा होता है, उस समय तो बहुत ही होता है, संयम का दिन है, जबकि उत्तम संयम धर्म का दिन है। वो 10 लक्षण धर्म के दिनों में संयम धर्म का दिन है, जिस दिन ऐसा होता है। खैर, ये तो रूटीन की बात कर रहा हूं मैं, रेगुलर रूटीन की बात कर रहा हूं मैं। आप कभी बारीकी से देखेंगे ना उस धूप को, मैंने देखा, मैंने उस धूप को ले जाकर धूप में जब फैलाया उसको, तो उसमें छोटे छोटे से जीव चलते हुए नजर आए, बारीक बारीक जीव। और ये कितना अर्थ हो रहा है। और देखो, आपको आंखों से न भी दिखे तो जिनवाणी कह रही है ना कि उसमें जीव है। कितने जीव हमें आंखों से कहां दिखते हैं भाई साहब? कई बार इन पुस्तकों के ऊपर ऐसे जीव होते हैं, बहुत बारीक रखे हुए हैं, ब्लैक कलर का डॉट जैसा दिख रहा है, आपको लग रहा है कुछ नहीं है, और जब वो हिलता और चलता है तो पता लगता है कि जीव है। पावर उसमें इतनी होती है कि फूंक मारो तो वो हिले नहीं, इतनी ताकत होती है, जीव है वो। और कभी कदाचित किसी के द्वारा उसको देखा जाए कि नहीं जीव नहीं, और उंगली लगा दी जाए तो आपको वहां खून दिखाई देगा, खून की लाइन खिंच जाएगी वहां। बोलो, माने वो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसी क्रिया, ये यहाँ कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मेरे घर की बात नहीं है,
दौलत राम जी ये कह रहे हैं 200 साल पहले वो लिख करके गए, ऐसी कोई भी क्रिया, अगरबत्ती जलाई मान लो आप, मालूम कैसे बनती है अगरबत्ती? एक एक चीज का विश्लेषण करो तो अभी आप पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, दिमाग चकराने लग जाए कि यार आप क्या करते हो, आप हम क्या बताएं आपको? कहाँ नालियों का पानी, वो घोड़े की लीद, बिस्टा, कहाँ से कोयले जो आते हैं ना, ये कोयले आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जो कोयले जिन मंदिर में आकर के लोग जला रहे हैं, हवन के लिए जला रहे हैं, जो धूप के लिए जला रहे हैं, वे कोयले शमशान से आते हैं। कोयले की हिस्ट्री उठा करके देख लो आप, कोयले कहाँ से बनते हैं, खान में से नहीं निकलते इतने। ये जो लकड़ियां जलती है ना शमशान में, मुर्दे जो जलाए जाते हैं रोजाना, ये रोजाना जितने मुर्दे जलाए जाते हैं वे सारी लकड़ियां जलने के बाद में कोयले बन करके कोयले की दुकान पर जाकर के बेची जाती है। वो खरीद लेते हैं उनसे, कोयले वहां मिलेंगे आपको, लकड़ियां जल करके जो कोयले मिलेंगे, और वो कोयले जो शमशान किसी के जला करके जो राख कोयले बने थे, वो कोयले आप मंदिर में ला करके जलाओगे। जिसको छूने के बाद आप घर आकर के नहाए, और बिना छुए भी यदि आप शव यात्रा में गए तो घर आकर के नहाते हो, और उसे आप मंदिर में आकर के यहाँ पूजन सामग्री के रूप में प्रयोग में लोगे आप वहां जला करके, ये कैसे हो सकता है? ये तो खुद चीज है। ये धर्म और कुधर्म का जो भेद किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सावधानी का नाम है। सावधानी से क्रिया करो भाई, कुल मिलाकर की बात ये, असावधानी से नहीं। अज्ञानी मत बनो, ना समझ मत बनो, अपनी समझ को काम में लो। हम तैनी पंचेंद्रीय जीव हैं, हम बुद्धिमान जीव हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो कम से कम थोड़ा सा तो समझ होनी चाहिए। देखो वापस 2 लाइनें पढ़ी है अभी तक अपन ने, और देखो हिसाब कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ गया। अब जो है जिसकी जो जाने, जिस कोयले वाले ने ला करके बेचा था, जिसने बनाया था, जिसने किस चीज से बनाया था, जिसमें जो था उसकी वो जाने, अपने क्या फर्क पड़ गया। कि सुनो, आधी लाइन बच गई है, 3 सरधे जीव लहे अशर्म। उसकी श्रद्धा करने से, ऐसी मान्यता रखने से, 3 माने उनकी, सरधे माने श्रद्धा करने से, जीव, ये जीव, लहे माने प्राप्त करें, अशर्म माने दुख, घोर दुख तुझे उठाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि इतना सा मेरे द्वारा नहीं किया गया तो क्या फर्क पड़ गया? व्यक्तिगत बात है ना। यहाँ तो मेरे दुख तो मुझे ही उठाने पड़ेंगे ना, नरक में तो मुझे ही जाना पड़ेगा, निगोद में तो मुझे ही जाना पड़ेगा, चतुर्गति में तो मुझे ही परिभ्रमण करना पड़ेगा, सजा तो मुझे ही मिलेगी। जो व्यक्ति अपराध करेगा, तुम्हारी तुम जानो, उनकी वो जाने, मुझे कुछ मतलब नहीं है। और इससे कौन सा धर्म हो जाएगा, कौन सा विशेष बात हो जाएगी? धर्म परिणामों को संभालने का नाम है। अपनी बुद्धि को संभाल, अपने अभिप्राय को संभाल, अपने परिणामों को संभाल। ये धर्म अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता है। दिखावे का नाम धर्म नहीं है। साधु तो थाली में डालता है, हाँ, साधु को तो थाली में डालता है और उसको उसमें डालता है, किसी में डाल, बहुत तरह की बातें हैं। अभी उस विस्तार में नहीं जाना है। ये कह रहे हैं उनकी श्रद्धा भी यदि आपको ऐसी है, जीव लहे अशर्म। अशर्म माने बेशर्म है, बेशर्म है माने दुखी है। बेशर्म शब्द का अर्थ होता है दुखी, शर्म माने होता है सुखी। आगे तीसरी डाल शुरू करेंगे अपन आगे, उसमें अरहंत भगवान के लिए कहा है भोगे शर्म अनंता। सिद्ध भगवान भोगे, वे सिद्ध भगवान अनंत सुख को भोगते हैं। तो सिद्ध भगवान तो है शर्म को भोगने वाले, मुनिराज तो है शर्म को भोगने वाले माने सुखी, और अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, पापी, ये सब कैसे हैं? बोले बेशर्म है ये सब दुखी है। देखो वापस इन दोनों लाइनों को, राग आदि, राग आदि के अंदर सारे परिणाम लगा लेना, क्रोध, मान, माया, लोभ, झूठ, चोरी आदि के सारे भाव, वो राग आदि। ये तो भाव हिंसा से सहित, माने अंदर में भाव हिंसा, और बाहर में द्रवित माने द्रव्य हिंसा। वो क्या है द्रव्य हिंसा? त्रस जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों को कहते हैं त्रस, और 1 इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति को कहते हैं स्थावर। वनस्पति की हिंसा भी नहीं, उनके मरण का जो स्थान है सचित्त फल फूल आदि, वो क्या है? स्थावर जीवों के मरण का स्थान। फूल ला करके, सचित्त फूल ला करके चढ़ाए, फूलों का रस ला करके चढ़ाए, ये सब सचित्त हिंसा है, ये स्थावर जीवों की हिंसा है। वही सब ऐसा स्थान लोग, मैंने देखा है ऐसा,
पुष्प के स्थान पर, मेरे जानकारी में है कई लोग ऐसे जो रोजाना पूजन करते हैं और फूल चुन करके लाते हैं गार्डन से, बाग बगीचे से, रोजाना पूजन करते हैं। जैन मंदिर अष्टद्रव्य से पूजन करने की बात कर रहा हूं। और जब पुष्प का छंद आकर के पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा बोलते हैं तो उस समय वो फूल चढ़ाते हैं, अचित्य फूल तोड़ करके लाए हुए। बोलो आप, अभी वो भी प्राणी है, वो भी जीव है। पेड़ पर लगा हुआ फूल यदि उसे तोड़ा गया तो उस वृक्ष को उसी प्रकार की तकलीफ होती है जैसे हमारी कोई उंगली काट देवे। हमारी उंगली काट देने पर जिस तरह की तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ उस वृक्ष को एक फूल तोड़ लेने पर, एक पत्ती तोड़ लेने पर, घास के तिनके पर भी पांव नहीं रखा गुरुदेव ने कभी जीवन में। बोलो आप, हमारे मुनिराज संत ये कभी चलते नहीं है घास के ऊपर, घास पे नहीं चलते हैं वो। क्यों? घास पे चलने में क्या फर्क पड़ गया साहब? अभी तो गृहस्थों की तो हालत ऐसी हो रही है कि सारे पार्टियां सब गार्डन में हो रही हैं, उसमें घास पर खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं सब, क्या हो रहा है? लेकिन कितना स्थावर जीवों की हिंसा से बचते हैं हमारे मुनिराज कि ये नहीं होगा। त्रस्त और स्थावर जीवों की हिंसा का स्थान बोले ये धर्म नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं है, धर्म के नाम पर ही हो रही है। जिहाद जो है वो सब धर्म के नाम पर है। कितनी कितनी हिंसा की हम बात करें, लादेन आदि जैसे लोगों ने जो काम किया है वो तो धर्म के नाम पर कर रहे हैं, या आतंकवादी लोग भी धर्म के नाम पर ही तो कर रहे हैं। सारी हिंसा धर्म के नाम पर है। हिंदुस्तान में इतिहास उठा करके देखो तो धर्म के नाम पर कितने उपद्रव नहीं हुए, धर्म के नाम पर कितने झगड़े नहीं हुए हैं, धर्म के नाम पर हिंसाएं, हत्याएं, आत्महत्याएं, मारकाट, सब धर्म के नाम पर। क्या उसे धर्म मान लिया जाए? जहां त्रस और स्थावर सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा हो वो धर्म नहीं हो सकता। उन समस्त क्रियाओं को जानना चाहिए, कुधर्म जानना चाहिए, और उनकी श्रद्धा करने से ये जीव अशर्म माने दुख की प्राप्ति करता है। ये सब तो था ग्रहीत मिथ्या दर्शन, याकू ग्रहीत मिथ्यात्व ज्ञान। इन सबको ग्रहीत मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन, ग्रहीत मिथ्या दर्शन। किस किस को? कुगुरु की उपासना, कुदेव की उपासना और कुधर्म की श्रद्धा, इन सबको ग्रहीत मिथ्यात्व जानना चाहिए। अब सुन आगे, नेक्स्ट सुन, ग्रहीत जो है अज्ञान। अब जो अज्ञान नाम का ग्रहीत है माने ग्रहीत मिथ्या ज्ञान है, अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा को सुनो। 13 नंबर का श्लोक देखिए आगे क्या कहते हैं, बोलिए सब मिलकर के। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। क्या हो गया भाई? रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास सोहे कुबोध। ये मिथ्या ज्ञान का लक्षण कह दिया गया है। ग्रहित मिथ्या ज्ञान एकांतवाद से जो दूषित है। हमारी जैन परंपरा, हमारा जैन शासन ये कैसा है? अनेकांतवादी है। हम एकांतवादी नहीं है, ये दर्शन अनेकांतवादी है। एक वस्तु को, एक घटना को, एक परिस्थिति को देखने वाले दृष्टिकोण बहुत सारे हो सकते हैं। जो सिर्फ एक ही दृष्टिकोण को सच्चा माने वो एकांतवादी, और जो विविध प्रकार की अपेक्षाओं से बात को सच्चा स्वीकार करे वो अनेकांतवादी। वस्तु में अनेक पहलू हैं। हमने पूछा कि साहब वो कैसे हैं, और आपने उनके बारे में बतलाया कि वो तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। फिर हमने दूसरे से पूछा कि आप बतलाओ साहब वो कैसे हैं, कि बोले बहुत सुंदर है। फिर तीसरे से पूछा कि आप बताओ वो कैसे हैं, बोले बुद्धिमान बहुत है। बोले यार 3 लोगों से पूछा, तीनों अलग अलग जवाब देते हैं, सच्चा कौन सा है? ये तीनों ही सच्चे हैं। एंगल अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है। कितने अभी अनेकांत से आत्मा थोड़ी ना समझाना है मुझे तो ये कहना है कि एकांतवाद जहां है, एक पक्षीय दृष्टिकोण जहां है, वो सब क्या है? उसका पोषण करने वाली एकांतवाद से जो दूषित है
जिनमें एकांत की चर्चाएं, ऐसी समस्त एकांतवाद एक ही दृष्टि से। आत्मा कैसा है तो अकेला अनित्य ही कहे उसको। अरे भाई अनित्यता भी है, 100% है अनित्यता। और कोई व्यक्ति अनित्य ही अनित्य माने तो बोले वो भी गलत है। अनित्य भी है और नित्य भी है, दोनों पहलू हैं। ऐसा भी है, लेकिन देखो इस अनेकांत का बहुत मजाक बनाया गया सारे दुनिया भर में। तू भी सही और मैं भी सही, इसका नाम अनेकांत नहीं क्या? ये अनेकांतवाद नहीं है। दो ही तरह के वाद कहे ना अपने यहाँ। इस जगत में दो ही तरह के वाद हैं, एक तो अनेकांतवाद और दूसरा अरे आतंकवाद। या तो एकांतवाद अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है वो नियम से आतंकवादी है। सर्व झगड़े खड़े होने वाले हैं वहां। इसलिए भाई आप अनेकांतवादी बनो, वस्तु स्वरूप को देखो, अनेकांतिक दृष्टिकोण से देखो, विविध पहलुओं से देखो। जब आप किसी घटना किसी परिस्थिति को विविध पहलुओं से देखते हो तब एकांत नहीं होता। अब ये कह रहे हैं जिन शास्त्रों में, जिन किताबों में, जिन पुस्तकों में एकांत की चर्चा हो, ऐसा ही है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, ऐसा एकांत का कथन किया गया हो, उससे जो दूषित है वो समस्त। एक नंबर। फिर कह रहे हैं विषय आदिक का पोषण करने वाले ऐसे शास्त्र जो ये कहते हो भाई साहब तो रात्रि भोजन कर लो, तुम तो चलेगा, थोड़ा सा इतना तो खा लो, अब तुम गृहस्थ हो, अब इतना सा तो चलता है, इतनी छूट तो चलती है। सुनो भाई, शास्त्र जितना त्याग किया उतने की तो प्रशंसा करेंगे, लेकिन जितना खाते हो उसका पोषण कभी नहीं करेंगे। शास्त्रों में यह नहीं कहा गया होगा कि लौकी खाने योग्य है। लौकी की बात कर रहा हूं, घिया की बात कर रहा हूं, दूधी की बात कर रहा हूं। क्या अलग अलग जगह अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो ये खाने योग्य है, ये वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी शास्त्र में। जैन शास्त्रों में ये नहीं मिलेगा कि ये तो खाने योग्य है, नहीं। हो सके तो कुछ भी मत खाओ, तुम तो उपवास करो, कर सको तो तुम उपवास करो, और यदि न चल सके तो कम से कम इतना तो त्याग करो। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, छठी डाल में करेंगे आगे बात। त्रस जीव त्रस घात, 5 प्रकार के अभक्ष्य कहे हैं। त्रस घात यहां हो, पहले मोटा मोटा उसका त्याग करो। फिर बहुघात कहे हैं, जिनके खाने में बहुत स्थावर जीवों की हिंसा हो, बोले उनका भी त्याग करो। फिर जिनके सेवन करने पर बहुत कम हिंसा होती है वो तो खा सकता हूं ना, कि खाने की तो हम नहीं कहेंगे। क्या तू कंपैरिजन करके ये कर सकता है कि जिसमें बड़ा पाप हो उसे पहले छोड़ो, जिसमें कम पाप हो छोड़ने लायक तो है उसे बाद में छोड़ेंगे। बाद में करने लायक नहीं है, छोड़ने लायक दोनों हैं। ये कह रहे हैं विषय आदि का पोषण हो, नाचने गाने का पोषण हो, खेल कूद का पोषण हो, विषय आदि का पोषण हो, खाने पीने का पोषण हो। अरे अपने किसी जैन शास्त्र के अंदर ये लड्डू बनाने की विधि भी बताई होगी ना? लड्डू बनाने की विधि नहीं बतलाई क्या? बिस्किट बनाने की प्रक्रिया नहीं बतलाई क्या? ये पोषण ही नहीं है। छोड़ने की विधि बताई। इस पर जनेंद्रिय के विषयों का पोषण नहीं हो सकता, रसना इंद्रिय के विषय का पोषण नहीं हो सकता, घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के विषय का पोषण नहीं हो सकता। विषयों का पोषण करने वाली यदि कोई बात कहीं लिखी हुई मिले तो समझ लेना कि ये बात रागियों के द्वारा लिखी गई है। ये वीतरागियों का कथन नहीं हो सकता, ये वीतरागियों का वक्तव्य नहीं हो सकता। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। देखो, एकांतवाद से जो दूषित हैं ऐसी समस्त विषय आदिक का, पंचेंद्रिय के विषय भोगों का पोषण करने वाली अप्रशस्त माने होता है अशुभ, मिथ्या, झूठी, खोटी, अप्रशस्त, वो सब मिथ्या है। रागी और कुमतनीकृत एक दूसरा शब्द मिलता है,
कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, क्या कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, और उसकी जगह पर ये शब्द बदल करके ये बात यहां लिखी गई, रागी कुमतनीकृत श्रुताभ्यास। ये जो लाइन दी है रागी, मतलब वो एक्चुअल में अन्य मतावलंबियों के गुरुओं का नाम लेकर के वहां चर्चा की गई। तो ये इसको बहुत बुद्धिपूर्वक अपने जो पंडित चैन सुखदास जी साहब थे ना, उन्होंने उसको बहुत बुद्धिपूर्वक, कॉलेज में पढ़ाया जाता था, सब धर्मावलंबी लोग पढ़ते थे, कोर्स में था, तो उन्होंने किसी विशिष्ट धर्म गुरु का नाम उल्लेख करके ये चर्चा करना ठीक नहीं है, इसलिए उस शब्द को बदलकर ये रागी और कुमति जीवों के द्वारा, कपिल आदि जो है सांख्य मत के प्रवर्तक रहे, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक, ऐसे ऐसे जो अन्य अन्य मतावलंबी हैं, ये जो रागी हैं, कुमति हैं, जिनकी बुद्धि खोटी है, कृत माने उनके द्वारा किया गया श्रुत का अभ्यास। कभी भी ऐसे शास्त्रों को मत पढ़ो, ऐसी पुस्तकों को मत पढ़ो जिन पुस्तकों और जिन शास्त्रों की रचनाएं रागियों के द्वारा की गई हो, जिन पुस्तकों में विषय कषाय का पोषण किया गया हो, भोगों का समर्थन किया गया हो, जिनमें राग द्वेष बढ़ाने की बात हो, जो एकांतवाद का पोषण करने वाली हो, वो सब के ऐसे श्रुत का अभ्यास, वो क्या है, कुबोध है, माने ग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और बहु माने बहुत, देन माने देता है, त्रास माने तकलीफ देने वाला है। ये सब ज्ञान तो अच्छा ही है, कहीं से भी मिले, कुछ भी मिलेगा, अरे भाई साहब ज्ञान ज्ञान में फर्क है, ज्ञान ज्ञान में फर्क है, ऐसा मत समझना। नहीं साहब, ज्ञान तो हमेशा ही अच्छा है, ज्ञान तो अच्छा ही है, किसी भी चीज का हो ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो चोरी करने की विधि एक पुस्तक मिल रही थी स्टेशन पर, बोलो लाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं उसको, अरे भाई तेरी जरूरत नहीं है, जो ज्ञान सिखा रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे बहुत मिलते हैं इस तरह की चीजें, जो शिक्षा इस तरह की बातें सिखाते हैं। चोरी करने के 1000 तरीके, 100 तरीके, ऐसे बहुत बचपन में कोई एक मूवी देखी थी, कोई एक अशोक कुमार की ऐसी, क्या याद है क्या कुछ, तीनों चारों भाई थे, वो ऐसी मूवी थी ना कोई, इस तरह का था कुछ वो, जिसमें वो सारे पता नहीं जो कुछ भी था, बहुत कुछ 30 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। तो खैर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ऐसा हो, ज्ञान ज्ञान के चक्कर में उलझाए, तो पहले ये निर्णय तो कर कौन सा ज्ञान सच्चा है और कौन सा ज्ञान झूठा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान दुख देने वाला है और कौन सा ज्ञान सुख देने वाला है। इस निर्णय के बिना, और इसका निर्णय कैसे होगा कि साहब कैसे निर्णय करें कि कौन सा ज्ञान सच्चा है और कौन सा ज्ञान झूठा है, कि हमने कह दिया है ना, विषय कषाय का पोषण करने वाला नहीं हो, राग द्वेष का पोषण करने वाला नहीं हो, रागादि बढ़ाने वाला नहीं हो, एकांतवाद का पोषण करने वाला नहीं हो, वो सारे ज्ञान के ऊपर चौकड़ी लगा दो, नहीं, हम दूर रहेंगे, हम बच के रहेंगे इससे, हम सावधान रहेंगे। सिर्फ वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है जो ज्ञान वीतरागता का पोषण करता हो, वही शास्त्र शास्त्र है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए हो, बाकी सब शास्त्र शास्त्र नहीं शस्त्र है, शस्त्र हैं वे सब काट देने वाले हैं, ठीक है ना। वो तो आगे आएगी भाई वो चर्चा, इसलिए मैं उसको आगे करूंगा, मुझे खत्म करना है इसको। ऐसे बातें जनवाणी की कहीं कहीं बहुत सारी आ जाती है ऐसी बातें, है ना। तो रागी और कुमति जीवों के द्वारा किया गया श्रुत का अभ्यास वो क्या है, सो है कुबोध, खोटा ज्ञान है वो, और बहु माने बहुत सारा, देन त्रास तकलीफ देने वाला है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा ये ज्ञान तुम्हें कितनी तकलीफ देने वाला होगा, बहुत त्रास की प्राप्ति होगी। तो इस तरह ये ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात कही। 14 नंबर का श्लोक देखिए, 14 नंबर का श्लोक, ग्रहित मिथ्या चारित्र, मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या चारित्र, वो क्या कह रहे हैं, बड़े मार्मिक छंद है, बहुत मार्मिक चर्चा है। पहले वाले में शंका का दोष, हाँ ज्ञान का, ज्ञान का दोष, हाँ, और तीसरे में चारित्र का दोष। मैंने ग्रहित मिथ्या दर्शन कहा था, फिर ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहा, अब ग्रहित मिथ्या चारित्र कह रहे हैं। जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धर करन
कह रहे हैं? कौन सी क्रियाओं की बात कर रहे हैं? किसको मिथ्या चारित्र कह करके पुकार रहे हैं? क्या होगा मिथ्या चारित्र? जो ख्याति के चक्कर में उलझा हो। ख्याति माने प्रसिद्ध, गुडविल, क्या प्रसिद्धि, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के पीछे, अरे मेरा तो मेरी फोटो में खिंचनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा इतना, मेरे को ये डिग्रियां मिलनी चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए, मेरा नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। ये जो प्रसिद्धि का जो भूत सवार होता है ना दिमाग पर, ये कह रहे हैं उसके लिए जो भी क्रिया तुम कर रहे हो मिथ्या चारित्र है, मिथ्या चारित्र है। इतने उपवास किए हमने। जो ख्याति, देखो आगे क्या कह रहे हैं, तो सुनना पूरी लाइन। जो ख्याति माने प्रसिद्धि के लिए, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए, फिर लाभ कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल हो जाएगा। पता है साहब, मैं ऐसा करूंगा ना तो ऐसा करने से ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाएगी, रिद्धि प्रकट हो जाएगी, ऐसी चमत्कारिक शक्ति प्रकट हो जाएगी, ये लाभ। और पूजाधिक, मैंने यदि 8 दिन यदि ऐसा कर लिया मान लो, तो फिर देखना लोग कैसे मेरे को आदर रखते हैं और कैसी मेरी पूजा करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला सराफ, पुत्र पुत्रवधू सुनील मीना सराफ, संजय सुलेखा सराफ, पौत्री सुमी, सालवी, मुस्कान, सागर सीमेंट पाइप इंडस्ट्री, सागर।